के दौर में हैं, मैं तो इनको कहता हूं कि इन्होंने साइंस के मुंह पे तमाचा मारा है। हजरत कारी इरशाद साहब, हमारी माँ बहनों ने साइंस के मुंह पे तमाचा मारा है, इसलिए कि भगोने में 2 किलो चावल रख देती हैं। कितना? 2 किलो चावल। और चावल को चेक करने का इनका तरीका देखो, एक चावल पकड़ कर देखती हैं और बता देती हैं पूरा चावल हो गया है किसी साइंस में इतनी ताकत? साइंस कहेगा कि एक चावल का अलग अलग डिजाइन किया जाए, फिर उसको चेक किया जाए, फिर लाइब्रेरी और लिबर्टी से माल निकाल करके उस पर जो है मोहर लगाई जाएगी, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन कुर्बान जाओ माँ बहनों की अजमत पर। बहरे कैफ आप तमामी हजरात मोहब्बत के साथ बैठे हैं, मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करूं इससे पहले मैं भी तो जरा आपको देख लूं कि आप कितना हो चुके हैं, है ना। मैं बस 10 मिनट में मैं अंदाजा कर लूंगा आप 1 घंटा सुनेंगे कि 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा से ज्यादा अगर सुनने का इरादा हो तो हम अपने घर फोन करके बता दें कि तुम्हारे भैया शहीद हो गए, है ना। हाँ, मचल कर एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर कह दो लब्बैक या हुसैन। अब एक मर्तबा कर दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की मुसलमानों, ये जज्बा हजरत, ये जज्बा जब देखने को मिलता है, दुनिया कहती है ना कि मुसलमान बहुत बड़ा गुनहगार है, मुसलमान बहुत बड़ा सियाकार है। अमर नूरी एक जुमला खम ठोक कर कहता है, ये मैं मानता हूं कि मुसलमान गुनहगार है, इसलिए कि हुसैन का गुलाम गुनहगार तो हो सकता है लेकिन मदीने वाले का गद्दार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं नकीब अहले सुन्नत, इस मिंबर पर 2 नकीब जलवागर हैं। जलसा नकीबों के हाथ में होता है जलसे की नकेल, वो चाहें तो जोतें, चाहें तो विच्चे में बर्द बैठाए, वाह वाह वाह, ये इनके ऊपर होता है। बहरे कई बात 2-2 नकीब बैठे हैं, पूरा भरोसा है कि ये जलसा कामयाब होगा। आपके खतीबो इमाम अल्लामा गुलाम सरवर साहब, आपके साबिक खतीबो इमाम हजरत अल्लामा कारी रिजवान साहब, कारी हसीब साहब, बड़े भाई नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी आरिफ साहब, इन अहबाब की मोहब्बतों के साइबान में बस चंद लम्हे की गुफ्तगू आपसे होगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। साथ दें, मैं इस बात का आदी नहीं, हाथ उठाओ, झूमो, नाचो, लोटो, कूदो, बिल्कुल लेट जाओ बिल्कुल नहीं। अगर बात भेजे में उतर जाए, दिल सुकून में मुब्तला हो जाए और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो मुस्कुराहट को सजाकर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, है ना। इसको हम जो है हटाए देते हैं इसलिए कि हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो हेलो, अब ठीक है ना। हाँ, हम तुका न देखी तुम हमें न देखो, तुम मामला कैसा, मचल के बोलो या हुसैन, सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दसा की मैंने एक आयत पढ़ी है, वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। जोर से बोलो, क्या रखा है? कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है। क्या कह रहा है? हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। लेकिन मुसलमानों जरा एक बात बताओ, ये जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तन्हाई में बैठे अपनी जिंदगी का पूरा बायोडेटा अपनी निगाहों के सामने रखें, अपने वजूद को मापें, अपने आमाल का जायजा लें और फिर सोचें कि आप जिन अल्लाह तबारक ताला ने जिन मुसलमानों को बुलाया है, पुकार के और मुखातिब करके कहा है मैंने तुम्हारा मुसलमान नाम रखा है, क्या उस कैटेगरी और उस फहरिस्त में तुम्हारा भी नाम आता है? जब तन्हाई में आप बैठकर अपने आमाल का मुहासबा करेंगे तब आपको ये इस बात का एहसास होगा कि आप मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान की ज़ेरोक्स कॉपी हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फोटो स्टेट हैं। मुसलमान होने का ढोंग है मेरे पास, किरदार है, कैरेक्टर है, मगर उस कैरेक्टर में दम नजर नहीं आता। इसलिए कि मुसलमान वो होता है जो हुक्म दे दे तो पहाड़ 2 हिस्सों में बट के रास्ता दे दे। बोल लो बोल लो बोल लो,
मुसलमान वो होता है वाह 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 जो दरिया को हुक्म दे दे तो दरिया अपना रुख बदल कर उसके कदम को चूमती नजर आए। अब चरगावा और गिरदो नमाज से आए हुए जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप मुझसे ये सवाल कर सकते कि मौलाना ऐसा कौन सा मुसलमान गुजरा जिसने अपने हुक्म से दरिया का रुख बदल के रख दिया हो। तो आपको मैं भारत के बाहर नहीं ले जाऊंगा, और भारत तो बहुत दूर की बात है, आपको मैं आपके उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं ले जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में भी लंबा सफर नहीं करवाऊंगा। आपके जिला के पड़ोस में एक जिला है जिसे दुनिया बाराबंकी कहती है। बाराबंकी की सरजमीन पर एक मर्दे कलंदर सोया है जिसे दुनिया हजरत वारिसे पाक आलम पनाह कहती है। वाह 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 नहीं नहीं नहीं, जिस रिस्पांस का इंतजार है मुझे वो मिलना चाहिए। लहक के बोलो या हुसैन, या हुसैन, और लहक के बोलो या हुसैन। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल समेट रहा हूँ कि आप सुनने के माहौल में आ जाएं। एक मर्तबा और कहते हैं या हुसैन। एक बुजुर्ग सोए हैं जिन्हें दुनिया हजरत वारिसे पाक आलम पनाह कहती है। अब सुनिए तवज्जो के साथ, मेरे आलम पनाह की बारगाह में कल भी हिंदू जाते थे, आज भी हिंदू जाते हैं। मेरे हिंदू भाई कल भी उनसे मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं। और कैसे न जाए, वो मौला अली के शहजादे का दर है। अली के दर पे सिर्फ अपना नहीं देखा जाता, बेगाना भी आए तो दामन भर भर के ले जाया करता है। कल भी लोग आते थे, दामने मुराद भर कर ले जाते थे, आज भी लोग आते हैं, दामने मुराद भर के लेकर आते हैं। मेरे आलम पनाह से मेरे हिंदू भाई आपके जमाने जाहिरी में बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, सुबह सुबह का वक्त था जिसे हम और मुझप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मैं जिसके बीच उतरता हूँ उसी के लैंग्वेज में गुफ्तगू करता हूँ। क्या कहते हैं? मुझप्पा। वही सुबह सुबह का वक्त है। आलम पनाह एक तिराहे पे खड़े हैं जिसे चौराहा तिराहा कहा जाता है, कच्चा रास्ता है, आलम पनाह खड़े हैं। सुबह सुबह का वक्त है, उम्र का आखिरी लम्हा है, आखिरी जिंदगी के तेवर गुजर रहे हैं। अब आलम पनाह के सामने से हमारे कुछ हिंदू भाई हाथ में लोटा लिए, कमंडल लिए, बाल्टी लिए जा रहे थे। अब तवज्जो से सुनिएगा, आलम पनाह वहां ने देखा कि कुछ लोग अपने हाथों में लोटा, बाल्टी, कमंडल लेके जा रहे हैं, तो आलम पनाह ने उन्हें रोका। बच्चा कहाँ जा रहे हो? सबने कहा बाबा वो दरियाए गंगा दिख रही है। हाँ दिख रही है बाबा, हम उसमें स्नान करने जा रहे हैं, हम उसमें नहाने जा रहे हैं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, हम उसमें स्नान करने जा रहे हैं, हम उसमें डुबकी लगाने जा रहे हैं। आलम पनाह फरमाते हैं बच्चा, मगर उसमें स्नान करने से क्या होगा, उसमें डुबकी लगाने से क्या होगा, उसमें नहाने से क्या होगा? सबके सब बोल पड़े, ए बाबा वो दरियाए गंगा है, उसकी जो पाक पवित्र लहरें हैं, उसकी लहरों में इतनी पवित्रता है कि बाबा मेरा ईमानो अकीदा है, जब हम उसमें डुबकी लगाएंगे तो मेरा तन मन पाक हो जाएगा, अंदर बाहर से पाको पवित्र हो जाएंगे। ए बाबा हम बाहर और अंदर से साफ सुथरा हो जाएंगे। अब आलम पनाह का जुमला नोट करो और इस जुमले की ताज़ीम करके दिखाओ। आलम पनाह करते हैं बच्चा, दरियाए गंगा अगर यहीं आ जाए तो, दरियाए गंगा अगर यहीं आ जाए तो। सबने हैरत से देखा, सोचा उम्र का आखिरी लम्हा है, लगता है दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है, उम्र के आखिर बुढ़ापे का आलम है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सबके सब बोल पड़े, ए बाबा अरे वो दरियाए गंगा है गंगा, अरे वो प्रभु के चलाने से चलती है, परमात्मा के चलाने से चलती है, अल्लाह के चलाने से चलती है, वो किसी की लुगाई नहीं है, बुलाओगे आ जाएगी। आलम पनाह फरमाते बच्चा आएगी कि नहीं आएगी ये मुझ फकीर पे छोड़ो, आ जाए तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे तुम बताओ। सबने सोचा कि बुढ़ापे का आलम है, बाबा छोड़ेंगे नहीं, जिद्दी बहुत है, क्योंकि अली का खून बह रहा है ना रगों में।
जिद्दी तो होना ही था। आलम पना ने कहा नहीं बताओ पहले, तो सबने सोचा कह दो आ जाएगी तो नहा लेंगे, आ थोड़ी ना जाएगी, अगर नहीं कहोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ से जुमला नोट कीजिएगा, आलम पना ने जैसे कहा बाबा आ जाएगी तो नहा लेंगे। अब आलम पना ने एक पैगाम दरियाए गंगा के लहरों के नाम लिखा, हवाओं से कहा ये फिजाओं ये पैगाम दरियाए गंगा के लहरों के हवाले कर देना। हवाओं ने वो पैगाम दरियाए गंगा के लहरों के हवाले किया। अब वो दरियाए गंगा जो बह उधर रही थी, उसने अपना रुख मोड़ करके अपना रास्ता आलम पना की जानिब बनाना शुरू कर दिया। अब दरियाए गंगा नाचती हुई, कूदती हुई, थिरकती हुई, पल खाती हुई, उछलती हुई, जमीन को फाड़ती हुई, रास्ता बनाती हुई कदमे वारी से पाक आलम पना तक आ पहुंची। आलम पना फरमाते हैं बच्चा ये लो दरियाए गंगा आ गई है, अब इसमें नहा लो, डुबकी लगा लो, तन मन को पाक कर लो, अंदर बाहर से पाक पवित्र हो जाओ, अंदर बाहर का पाप धुल लो। जब सबने इतना देखा तो कमंडल फेंक दिया, कहा बाबा अब जलाले खुदा दिखा दिया है तो कलमा पढ़ाकर जमाले मुस्तफा भी दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आजम खान साहब क़िबला नूरी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो या हुसैन, ऐसे नहीं जिंदगी से बोल ले या हुसैन। सबने कमंडल फेंक दिया, ये बाबा अब आपने दरिया को बुलाकर जलाले खुदा दिखा दिया है तो अब हमें कलमा पढ़ाकर मुस्तफा वाला भी बना दो, इसलिए कि हम अब समझ गए कि जब देवा की सरजमीन पर रहने वाले गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, मुसलमान के जबान की ताकत। या हुसैन और लह के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो बुलाएं तो दरिया चली आए, हम बुलाएं तो हमारी बीवी नहीं आती। क्या करें? वो एक मुसलमान है, एक आप मुसलमान हो। कंपेयर कर लो, फैसला आप कर लो कि कौन पावरफुल था कौन पावरफुल है। और तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, जब तक मेरे कौम का ये भोला जवान राहे इस्लाम पर गामजन था, जब तक तेरे किरदार में मौला हुसैन का किरदार, अब्बास के बाजुओं का हौसला, अली असगर का सब्र, आका अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, मौला उमर का आदल जब तक हमारे जिक्र हमारे किरदार में शामिल था, हम जिस मैदान से निकले हैं ये तारीख लिख कर निकले हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? बड़े आसान लबो लहजे में मैं तकरीर करता हूँ, बहुत सलीस उर्दू होती है मेरी, इसलिए कि उलमा तशरीफ रखते हैं अच्छी उर्दू बोलने पर आ जाए तो एक एक जुमला पिंडाल के ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ये इनका करम है, इनकी मोहब्बतें हैं कि मादरी जबान में आपको दीन इस्लाम सिखा कर जाते हैं। हाँ, वरना लखनऊ में एक नवाब साहब थे, उनके घर एक देहाती नौकर था, तो जब कोई मेहमान आता तो वो देहाती में कहता नवाब साहब पनिया ले आई। नवाब साहब सोचिन वीआईपी शहर है, वीआईपी लोग हैं, यूं देहाती बोल के मारा थे, पूरा माहौल बेकार कह दे। एक दिन बुलाए अकेले कमरे में, कहीं सुन आज के बाद तुझे उर्दू बोलना है, ये अदब का शहर है, यहाँ वीआईपी लोग आते हैं, मेरी बेइज्जती हो जाती है,
आज के बाद उर्दू नहीं बोलेगा ना तो मारूंगा भी, नौकरी से भी निकाल दूंगा। उसने कहा माई बाप हमको ना नौकरी गंवाना है ना मार खाना है, आपका हुक्म मेरे सराखों पर, आज से मैं उर्दू बोलूंगा। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, चिलम से एक चिंगारी उड़ी, नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब देहातिन कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन चूंकि नौकरी खतरे में थी, बांध के हाथ खड़ा हो गया उर्दू बोलने। कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। क्या कहने से, वाह क्या बात है हजरत, वाह भाई वाह 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 वाह। चरगावा वालों, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि तब तक दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा। हमारा तसव्वुर कहता है नवाब साहब का मुंह भी नहीं बचा होगा, तो हम ऐसा कोई जुमला न कह जाएं कि आप सुबह तक बुद्धि खुजलाते रहो यार क्या कह गए थे हजरत, माना समझ में नहीं आया। हम माना मतलब मकसद सब यही समझा के तब स्टेज से उतरेंगे, और जो चीज न समझ में आए आकर के यहाँ से क्लियर करके तब घर जाइएगा। मचल के बोले या हुसैन, ऐसे नहीं जिंदगी से बोल ले या हुसैन। गौसे आजम की महफिल है, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मुसलमानों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, जितना नाज करो कम है। इसलिए कि हमें इमाम मिला तो इमाम आजम मिला, शहीद मिला तो शहीद आजम मिला है, रसूल मिला तो रसूल आजम मिला है, और बरेली में अल्लाह ने जब मुजद्दिद भेजा तो मुजद्दिद आजम भेजा, सुभान अल्लाह। मुफ्ती भेजा तो मुफ्ती आजम भेजा है। कितना बड़ा नसीब है। अब बिरयानी तुम खाते हो, लंगर तुम करते हो, बकरा तुम गिराते हो, करेजा किसी और का फटता है। ये सुन्नी बिरयानी काहे खाते हैं, ये सुन्नी हलवा काहे खाते हैं, कह दो तुम्हारे छाती का है सांप लोटा, तुम्हारे बाप दादा जो हलाल कर गए हैं तुम भी फंसाओ जाल में, खाओ काला काला कौवा। ये हमारी किस्मत है कि अल्लाह ने मेरे नसीब में मुर्गा और बिरयानी लिखी है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन बता, एक जुमला नोट करना जी हज़रत, वाह क्या कहने, उम्मते मुस्लिमा है, वाह ये है उम्मते मुस्लिमा जो गौसे आजम का नारा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती जी। अब 11वीं का चांद निकलेगा, ले लंगर दे लंगर, ले लंगर दे, इतने बकरे नहीं होंगे दुनिया में जितना जबा कर डालेंगे। कोई ऐसी मार्केट नहीं जहां से तुम्हारी औलादें बकरा न खरीदें, बहुत अच्छी बात है, करो लंगर। कोई ऐसा मजार नहीं है जहां तुम्हारी पहुंच हो चादर न पेश करो, बिल्कुल पेश करो, कोई रोक नहीं है। मगर नूरी एक जुमला कह के जा रहा है, याद रखना, कल बरोज़े कयामत जब तुम्हें अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो सबसे पहले जो सवाल होगा वो ये नहीं होगा कितने दर्जन बकरा का लंगर करवा के आए, ये सवाल नहीं होगा कि मज़ारों पर कितने दर्जन चादरें चढ़ा कर आए हो, बल्कि शेख सादी से पूछो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा। तो शेख सादी फरमाते हैं रोज़े महशर की जहां गुदाज हुआ, वाह वाह, वली पुरुष से नमाज हुआ, क्या कहने, हश्र के मैदान में सबसे पहले तुमसे तुम्हारी नमाजों के बारे में पूछा जाएगा। फैसला आप करो कि आप उसमें पास होकर निकल जाओगे या फेल होकर वहीं रह जाओगे। इसलिए कि आज जो उम्मत का हाल है, तेरी औलादों ने जब अपने हाथों में शराब के प्याले लिए हैं, तेरे बेटों ने जब अपने उंगलियों में कलम की जगह चिलम दबाया है, तेरी नस्लों ने जब अपने हाथों से जहर का इंजेक्शन लगाना शुरू किया है, तेरे बेटे जब से रंडियों के ठुमकों पर पैसा उड़ाने के आदी बने हैं, तब जाकर दुनिया ने मजहब इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाया है, तब दुनिया ने तेरे बेटों के पेशानियों पर दहशतगर्दी की मोहर लगाई है, तब जमाने ने तेरी औलादों के पेशानियों पर अमन के बागी होने का ठप्पा लगाया है। तारीख गवाह है मुसलमानों, जब तक मेरे किरदार साफ और सुथरा थे, ये दुनिया हमें देखकर आतंकवाद नहीं कहती थी, बल्कि घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर होती थी कि जाने वाला कोई आतंकवाद नहीं है, बल्कि गौसुल वरा का गुलाम
नाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। मुझे बताओ कौन सा जुर्म है जो तुम्हारी आबादी में नहीं है? लंगर खिलाने वालों और खाने वालों, जहां फायदा पेट को पहुंचे सुन्नी सबसे आगे। मसलके आला हजरत को बदनाम न करो। आला हजरत का मसलक ये नहीं है पहले नियाज तब नमाज। आला हजरत का मसलक है ये है पहले नमाज फिर नियाज। लेकिन तुम सुन्नी हो, जैसे लोग कहते हैं ना तुम सुन्न पड़े हो, वाकई में तुम सुन्न पड़े हो। तुमको मुर्गा मिल जाए, तुमको बोटी मिल जाए, तुमको हड्डी मिल जाए, तुमसे बड़ा ईमान वाला कोई नहीं। एक बात याद रखना, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जो। हम जन्नत की चाबी बांटने नहीं आए हैं, मेरी अपनी गारंटी नहीं, हम तुमको कहां दिलाएंगे। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और कब मिलेगी? जब मदीने के सरकार राजी होंगे तब मिलेगी। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अल्लाह, अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अल्लाह जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अल्लाह चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजन, नेवरा या यूं कह लो सिरियान सांड बना के पैदा कर सकता था कि नहीं कर सकता? अरे बोलो ना भाई, कर सकता था कि नहीं कर सकता? लेकिन उसने हमें कीड़ा मकोड़ा जानवर नहीं बनाया, उसने हम पे करम किया और हमारे सर पे इज्जत का ताज रखा। अल्लाह ने हमें हजरत इंसान बनाया है। क्या बनाया है? अरे जोर से बोलो, क्या बनाया है? इंसान।